नमस्कार दोस्तों, बेसिक एक्सेल के पार्ट थर्ड में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 3 पॉइंट्स पे बात करेंगे, जिसमें पहला है इंसर्ट टेबल, दूसरा है फिल्टर एंड सॉर्ट और तीसरा है सबसे महत्वपूर्ण रिजल्ट और ग्रेड कैसे निकालेंगे। तो इसमें सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि एंटर किए गए डेटा पर टेबल अप्लाई कैसे करेंगे। तो जहां अपने को टेबल अप्लाई करना है उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जहां तक अपना डेटा है वहां तक सेलेक्ट कर लेंगे। और इसमें आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं टेबल अप्लाई करने के। पहला तो है होम टैब में फॉर्मेट एज टेबल, आप यहां से भी टेबल अप्लाई कर सकते हो जो भी डिजाइन आपको पसंद है। दूसरा है इसमें इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट टैब में, और ये जो टेबल है यहाँ पर क्लिक कीजिए। इसमें क्लिक करने के बाद में ये पूछ रहा है माई टेबल हैज हेडर्स, क्या टेबल में हेडर है? तो हाँ, तो यस पे टिक मार्क कर देंगे। टेबल में हेडर ऑलरेडी है, जैसे SR नंबर, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 ये हेडर है, और ओके पर प्रेस कर देंगे। ये हमारे डेटा पर टेबल अप्लाई हो गई है। अब इस टेबल के क्या फायदे हैं? तो सबसे पहले तो ये ड्रैग एरो आपको मिल जाती हैं फिल्टर, डेटा को फिल्टर करने के लिए। वो आगे मैं बताऊंगा आपको किस तरह से फिल्टर करते हैं। पहले थोड़ा सा टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो टेबल के फायदे क्या हैं? जैसे ये टोटल है, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ऑटो सम में जाएंगे और सम पे क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही अपन ने फॉर्मूला लगाया तो एक सेल में फॉर्मूला लगाते ही वो नीचे तक अपने आप फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, बार बार अप्लाई करने की जरूरत वहां पर नहीं है। दूसरा इसमें देखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर एक नाम और ऐड कर देता हूँ 6ठे नंबर पे, और इसमें ये नाम दे देता हूँ मैं AB, और आगे इसमें जैसे नंबर जो भी अपन इसको देंगे तो वो अपने आप फॉर्मूला आगे तक अप्लाई हो रहा है। ये यहाँ तक फॉर्मूला अपने आप अप्लाई हो रहा है, बार बार फॉर्मूला अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ अभी। इसके बाद में देखिए कई लोगों का ये सवाल रहता है कि चलो टेबल तो अप्लाई कर ली, लेकिन इसको फॉर्मेट कैसे करेंगे? तो इसके लिए जहां तक अपना डेटा है वहां तक सिलेक्ट कर लेंगे, और ये ऊपर देखिए टेबल डिजाइन, यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में कन्वर्ट टू रेंज यहाँ पर क्लिक कर देंगे और यस पे क्लिक करेंगे। तो हमारा जो फिल्टर था वो हट गया है, अभी फॉर्मेटिंग नहीं हटी है। तो फॉर्मेटिंग हटाने के लिए क्या करेंगे? होम टैब में, और जो एक क्लियर दिख रहा है, होम टैब में क्लियर दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, ये सारी बहुत सारी चीजें यहाँ दी गई हैं। तो इसमें क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। तो क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद में जो भी फॉर्मेटिंग है वो सारी ऑटोमेटिक अपने आप वहां से रिमूव हो जाएगी। तो टेबल अप्लाई करना और रिमूव करना आप समझ गए होंगे। इसके आगे देखते हैं अपन फिल्टर एंड सॉर्ट डेटा को किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले फिल्टर एंड सॉर्ट के लिए एक शॉर्टकट की होती है फिल्टर अप्लाई करने के लिए। पहले फिल्टर देख लेते हैं, Alt+A+T, देखिए किस तरह से Alt+A+T। तो फिल्टर अप्लाई करने के लिए पहले डेटा को सिलेक्ट करेंगे जहां फिल्टर अप्लाई करना है अपने को, और शॉर्टकट की लगाएंगे Alt+A+T। ये यहाँ पर फिल्टर अप्लाई हो गया है। दोबारा से देखिए, Ctrl+Z करके अंडू कर देता हूं मैं इसको। Alt प्रेस करेंगे, सारे ऑप्शन ओपन हो चुके हैं। उसके बाद में डेटा में है फिल्टर एंड सॉर्ट, तो डेटा के लिए A प्रेस करेंगे, और उसके बाद में फिल्टर एंड सॉर्ट के लिए शॉर्टकट की है T प्रेस कर देंगे। फिल्टर अप्लाई हो गया। फिल्टर रिमूव करने के लिए वही शॉर्टकट की दोबारा देंगे, Alt+A+T, फिल्टर रिमूव हो गया। फिल्टर लागू करने के लिए Alt+A+T, फिल्टर अप्लाई हो गया है। तो ये फिल्टर अप्लाई करना और रिमूव करना आपकी समझ में आ गया होगा। इसमें एक चीज और देख लेते हैं पहले, इसमें ये बॉर्डर नहीं है, क्योंकि जैसे ही Ctrl+P करेंगे तो डेटा तो है अपना, लेकिन यहाँ पर लाइन नहीं आ रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे? ऑल सेलेक्ट कर लेंगे Ctrl+A से, और इसमें शॉर्टकट की लगाएंगे Alt+HBA। देखिए किस तरह से, Alt होम टैब के लिए, H बॉर्डर के लिए, B और ऑल बॉर्डर के लिए A। ये देखिए ये पूरी सीट में ये बॉर्डर सिलेक्ट हो गई है, क्योंकि अपन ने डेटा सिलेक्ट नहीं किया था। Ctrl+Z करके इसको रिमूव कर देंगे। अब सिर्फ उतना ही डेटा सिलेक्ट करेंगे जितने एरिया में हमारी एंट्री की हुई है। यहाँ पर करेंगे Alt+HBA, ये यहाँ पर बॉर्डर आ गई है। अब जैसे ही Ctrl+P करेंगे तो ये यहाँ पर लाइनिंग आ रही हैं। इसमें अब सबसे पहले देख लेते हैं डेटा को फिल्टर कैसे करते हैं। तो इसमें देखिए स्टूडेंट नेम वाले कॉलम में चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जैसे पहले ये सिलेक्ट ऑल है, इसको अनचेक कर देता हूँ मैं सभी को एक बार, और मुझे सिर्फ ये तिलक वर्मा और तरुण पांडे इस 2 के डेटा ही शो करने हैं। तो इन 2 को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक करेंगे। तिलक वर्मा और तरुण पांडे शो हो रहे हैं, बाकी गायब हो गए हैं। Ctrl+Z। इससे आगे जैसे मुझे सिर्फ आकाश वर्मा का डेटा
देखना है, बाकी को नहीं देखना है। तो आकाश वर्मा पे सिलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे, बाकी सारे गायब हो गए, आकाश वर्मा शो हो रहा है। कंट्रोल जेड करके अंडू कर देंगे इसको। इससे आगे देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर में क्या है, इक्वल टू पे प्रेस करेंगे। अब मुझे यहाँ पर कोई भी नाम लिख देना है जो कि हमें शो होना चाहिए, यानी कि उस नाम के सारे शो होंगे, बाकी गायब हो जाएंगे। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राजेश शर्मा, ओके किया तो राजेश शर्मा अपने को दिख रहा है, बाकी सभी गायब हो चुके हैं। अंडू करेंगे कंट्रोल जेड से। इक्वल टू में देख लिया, डू नॉट इक्वल टू में अपन ने टाइप कर दिया जैसे राजेश शर्मा। अब राजेश शर्मा नहीं देखेगा, डज नॉट इक्वल, यानी कि राजेश शर्मा नहीं दिखेगा, बाकी सारे अपने को शो होंगे। राजेश शर्मा गायब हो गया, बाकी चारों अपने को दिख रहे हैं। इससे आगे देख लेते हैं फिल्टर में और क्या है। टेक्स्ट फिल्टर में इक्वल हो गया, डू नॉट इक्वल हो गया, यानी कि इक्वल में तो जो नाम अपन उसमें टाइप करेंगे सिर्फ वो दिखेगा, और डज नॉट इक्वल में जो नाम अपन टाइप करेंगे वो नहीं दिखेगा, बाकी सारे दिखेंगे। बिगेन विद में देखिए, यानी कि मुझे वो नाम देखने हैं जो टी से शुरू हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ टी और ओके प्रेस करेंगे। तो टी से शुरू होने वाले नाम से हो रहे हैं, बाकी सभी गायब हो गए हैं। इससे आगे देखिए टेक्स्ट फिल्टर में बिगिन विद हो गया, एंड्स विद में जैसे मैं टाइप कर देता हूँ ए, यानी कि जिनके नाम के आखिर में ए है वो शो होंगे, बाकी सारे गायब हो जाएंगे। ये देखिए ये जो 4 नाम है इनके सबके लास्ट में ए है, तो ये शो हो रहे हैं, बाकी गायब हो चुके हैं। कंट्रोल जेड करके अंडू कर देंगे इसको। इससे आगे देखते हैं टेक्स्ट फिल्टर में क्या है, एंड विद हो गया कंटेंट्स। अब कंटेंट्स में देखिए जैसे इसमें मैं टाइप कर देता हूं शर्मा, तो जिस नाम में यानी कि जिनके कंटेंट में शर्मा है वो शो होंगे, बाकी सभी गायब हो जाएंगे। शर्मा जी सारे हाजिर हो गए, बाकी सभी गायब हो गए। कंट्रोल जेड अंडू कर दिया। टेक्स्ट फिल्टर में जाएंगे, कंटेंट्स में जाएंगे और कंटेंट्स में जैसे मैं वर्मा टाइप कर देता हूँ, ओके प्रेस करेंगे, वर्मा जी हाजिर हो गए, बाकी सभी गायब हो गए हैं। तो आपको समझ में आ रहा होगा ये फिल्टर किस तरह से काम कर रहा है। टेक्स्ट फिल्टर में डज नॉट कंटेंट, यानी कि जैसे इसमें शर्मा टाइप कर दिया मैंने, डज नॉट कंटेंट यानी कि जिनके नाम में शर्मा नहीं होगा वो अब शो होंगे, शर्मा जी गायब हो जाएंगे, यानी कि शर्मा नाम के गायब हो गए हैं, बाकी जो भी नाम बचे हैं वो सारे शो हो रहे हैं। कंट्रोल जेड करके अंडू कर दिया इसको। इससे आगे देखेंगे फिल्टर टेक्स्ट में नीचे है कस्टम फिल्टर। ये कस्टम फिल्टर मैं आगे बताऊंगा आपको क्या होता है। फिलहाल इसमें ये देख लेते हैं कि ये जो फिल्टर अपन ने किया है ये टेक्स्ट पे तो लागू हो रहा है, लेकिन क्या ये नंबर्स पे भी लागू होगा। तो टोटल में अपन इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से नंबर फिल्टर में जाएंगे और नंबर फिल्टर में वो सारे हैं जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में थे, यानी कि इक्वल टू, डज नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, टॉप 10, अबव टॉप 10, अबव एवरेज, बिलो एवरेज, यानी कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अपन ने जो काम किया था वो सारे इसमें हो जाएंगे। इसमें जैसे सेलेक्ट ऑल पे क्लिक है, जैसे मैं यहाँ पर टॉपर सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे ये 239 है टॉपर, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो सिर्फ ये टॉपर का रिजल्ट ही अपने को शो करेगा, बाकी का रिजल्ट शो नहीं करेगा। इससे आगे ये रिजल्ट वाले कॉलम में भी पास और फेल का डेटा फिल्टर अपन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जैसे इस डेटा को सिलेक्ट कर लिया और फिल्टर में जाएंगे और यहाँ पर जैसे मुझे पहले तो अनसेलेक्ट कर देंगे सभी को, जैसे मुझे पास का शो करना है तो पास पे क्लिक करेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। सिर्फ पास वाले शो हो रहे हैं, फेल वाले गायब हो गए। अगर सिर्फ फेल वाले का देखना है तो अनसेलेक्ट कर लेंगे सभी को और फिर फेल को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर देंगे। अब सिर्फ फेल वाले दिखाई दे रहे हैं, पास वाले गायब हो चुके हैं। इससे आगे देखते हैं इसमें शॉर्ट्स कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें फिल्टर को रिमूव कर देता हूं, तो इसके लिए शॉर्टकट की बताई थी मैंने, Alt A T। ये फिल्टर रिमूव हो चुका है इसमें। अब शॉर्ट देखते हैं अपन किस तरह से करेंगे। जैसे मैं ये डेटा इतना सेलेक्ट कर लिया और शॉर्ट में जाएंगे। शॉर्ट आपका डेटा जो टैब है उसमें ये देखिए ये शॉर्ट आपको दिख रहा है। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे और एक्सपेंड द सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने जो डेटा सेलेक्ट किया है इससे आगे भी डेटा है और पीछे भी डेटा है, क्या आप उसको भी शॉर्ट करना चाहते हो, तब तो अपने को ये टिक करना है एक्सपेंड द सिलेक्शन। अगर अपने को सिर्फ जो सिलेक्टेड एरिया है उसी को सॉर्ट करना है तो फिर कंटिन्यू विद करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन इस स्थिति में अगर यहाँ क्लिक कर दिया कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन तो ये डेटा तो सॉर्ट हो जाएगा अपना कॉलम बी वाला। लेकिन जैसे ये राजेश शर्मा है, इसके नंबर हैं ये 65, 98, 56, टोटल 219। ये नंबर किसको मिल जाएंगे, किसी
दूसरे को मिल जाएंगे। और जैसे आकाश वर्मा का जो ये स्कोर है 49, 56, 24, ये किसी और को नंबर मिल जाएंगे। तो अपने को क्या है कि जो ये डेटा है इससे आगे का भी पूरा डेटा अपने को सॉर्ट करना है, यानी कि राजेश शर्मा जहां पर भी आएगा यहाँ पर उसके सामने जो इसका डेटा है ये भी उसके सामने होना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, एक्सपेंड द सिलेक्शन, यानी कि पूरा डेटा अपने को फिल्टर करना है। सॉर्ट पे क्लिक करेंगे और अब इसमें ये पूछ रहा है कॉलम की किस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहते हो। तो इसमें SR नंबर लिखा हुआ आ रहा है ये, तो इसमें अपने को कर देना है स्टूडेंट नेम वाला कॉलम, यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। सॉर्ट क्या करना है, A to Z करना है या Z to A, यानी कि आप इसको किस सीरियल में लगाना चाहते हैं, A to Z या Z to A। तो फिलहाल मैं इसको A to Z ये कर देता हूं और ओके प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए ये सारे A to Z फॉर्मेट में आ गए, यानी कि सबसे पहले A, फिर R, फिर S, फिर T, फिर T। अब देखिए इनका डेटा भी सॉर्ट हो चुका है, यानी कि आकाश वर्मा पहले नीचे ही नीचे था, तो इसका जो डेटा था 49, 56, 24 ये अब इसके सामने आ रहा है। और इसके साथ ही ये जो सीरियल नंबर है ये भी ऊपर नीचे हो चुके हैं। इससे अलावा देखिए इसमें सॉर्ट में क्या है, जैसे ये सॉर्ट पे जाएंगे, एक्सपेंड सिलेक्शन करेंगे, सॉर्ट करेंगे। अब मुझे A to Z नहीं Z to A करना है, तो क्या होगा कि जो लास्ट के जो अल्फाबेट हैं वो पहले आ जाएंगे और पहले वाले हैं वो लास्ट में चले जाएंगे। देखिए किस तरह से ओके किया। अब ये उल्टा हो गया, तिलक वर्मा, तरुण पांडे, सतीश शर्मा, राजेश शर्मा, आकाश वर्मा, ये आकाश वर्मा अब सबके लास्ट में आ चुका है, लेकिन इसका डेटा वही है, सेम है, इसके जो नंबर हैं वो सेम है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको A to Z फॉर्मेट में लगा लेता हूं, यहाँ से Z to A को चेंज करके A to Z कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ सीरियल नंबर में ये जो नंबर हैं ये सीरियल वाइज नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, सॉर्ट में जाएंगे। अब देखिए अब क्या करना है, अपने को सिर्फ यही कॉलम सीरियल में लगाना है, आगे का डेटा ऐसे कैसे रखना है अपने को। तो फिर अब यहाँ पर कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे क्लिक करके फिर आगे बढ़ेंगे। तो इससे होगा क्या कि जो A कॉलम का डेटा है सिर्फ यही सॉर्ट होगा, बाकी आगे के जो कॉलम है उनका डेटा ऐसे कैसे रहेगा। किस तरह से देखिए ऊपरी ऊपर आकाश वर्मा आ रहा है, राजेश शर्मा आ रहा है, ये आप दो नाम ही ध्यान रख लीजिए बस। और सॉर्ट पे जाएंगे और इसमें देखिए स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या फिर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो अपन को करना है स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि पहले छोटा फिर बड़ा। ओके प्रेस करेंगे, ये सीरियल में आ गए हैं। इससे आगे देखिए ये टेक्स्ट पे तो अपन ने सॉर्ट करके देख लिया, इसके आगे जैसे ये टोटल का है इस पे सॉर्ट लागू करके देखते हैं। अब इसमें नंबर पे सॉर्ट करके देखते हैं। देखिए ये जो टोटल नंबर है इनको सेलेक्ट करके और सॉर्ट करते हैं, तो इसमें अपने को करना है एक्सपेंड द सिलेक्शन, सॉर्ट, और अपने को लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करना है, यानी कि जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए हैं वो ऊपर ही ऊपर अपने को शो होना चाहिए। अब इसमें कॉलम अपने को सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा कॉलम करना है, तो टोटल वाला करना है अपने को, टोटल सेलेक्ट कर लेंगे और ओके प्रेस कर देंगे। ये देखिए 239 जिसके नंबर हैं सबसे ज्यादा वो ऊपर आ गया है, फिर उससे नीचे कम है, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला और लास्ट में सबसे कम अंकों वाला आ गया है। इसके अलावा ये सीरियल नंबर यहाँ से चेंज हो गए हैं क्योंकि ये जो डेटा है ये पूरा अपन ने चेंज कर दिया है, इसको सॉर्ट कर दिया है। तो इसको दोबारा से सिलेक्ट करके इसको सीरियल वाइज अपन लगा सकते हैं। सॉर्ट में जाएंगे और कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन पे जाकर के और इसको सॉर्ट कर लेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, तो ये दोबारा से सीरियल में आ जाएगा। ये समझ में आ गया होगा आपको सॉर्ट किस तरह से करते हैं। इससे आगे देखते हैं अपन रिजल्ट किस तरह से निकालेंगे। तो अभी मैंने ये फेल पास वैसे ही लिख रखे थे, तो इनको अभी थोड़ी देर के लिए इनको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो इसमें फॉर्मूला देखिए 4 प्रकार से फॉर्मूला लगाते हैं, जिसमें पहला है इफ, दूसरा है इफ एंड, तीसरा है इसमें इफ और चौथा है इसमें इफ। अब यहाँ पर फॉर्मूला किस तरह से लगाते हैं, तो चलिए पहले एक अलग से छोटा फॉर्मूला लगा करके मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये सब्जेक्ट है अपना, सब्जेक्ट 1 में अपने नंबर आए हैं 45। अब अपने को यहाँ पर फॉर्मूला लगा करके रिजल्ट निकालना है कि 36 से ऊपर है, 36 या उससे ऊपर है तो पास है, अदरवाइज फेल है। ये अपनी कंडीशन रहेगी इसमें। तो क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे इफ, तो फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू इफ, टैब प्रेस करेंगे और कंडीशन क्या देंगे, ये जो है H9 यानी कि इसमें जो नंबर है ये अगर ग्रेटर इक्वल टू, यानी कि ये अगर बड़ा हो या फिर बराबर हो किसके, 36 के। ये देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ अभी आ रहा है लॉजिकल टेस्ट, यानी कि ये अपन ने लॉजिक लगा दिया। क्या लगा दिया, H9। H9 क्या है, ये वाला सेल जिसमें 45 लिखा हुआ है, ये अगर 36 के बराबर हो या फिर इससे बड़ी हो तो
तो फिर क्या है अपनी कंडीशन, कोमा लगाएंगे। अब वैल्यू अपने को यहाँ पर देना है, वैल्यू क्या देना है, वैल्यू इफ ट्रू। अगर ये जो अपन ने लॉजिक दिया है अगर ये सही है तो क्या शो होना चाहिए, यानी कि 45 जो है H9 ये 36 के बराबर या इससे बड़ा हो तो क्या शो होना चाहिए, पास। इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे पास, इन्वर्टेड कोमा क्लोज। ये वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये सही हुआ तो वैल्यू अपन ने ये दे दी पास की, कोमा लगा देंगे। इससे आगे आ रहा है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो क्या होना चाहिए, तो अगर ये स्टेटमेंट गलत होता है तो वहां पर शो होना चाहिए फेल, FAIL इन्वर्टेड कोमा। इसको ध्यान से समझ लीजिए। इफ लगाया, इक्वल टू लगाया पहले तो, उसके बाद में फॉर्मूला लगाने से पहले इक्वल टू लगाते हैं, फिर लगाते हैं इफ। अगर उसके बाद में क्या लॉजिक देंगे अपन कि अगर ऐसा होगा, कैसा होगा, H9 यानी कि 49 बड़ा हुआ, ग्रेटर देन यानी कि बड़ा हुआ या इक्वल टू या बराबर हुआ, या तो बराबर हो या फिर बड़ा हो, किससे, 36 से H9 बराबर हो या फिर बड़ा हो। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो फिर क्या दिखना चाहिए अपने को, पास, कोमा लगाएंगे। अगर फिर इसमें फॉल्स स्टेटमेंट देंगे कि फॉल्स अगर ये हो जाता है ये स्टेटमेंट तो फिर क्या शो होना चाहिए, वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट गलत हुआ तो फेल, अगर इससे बड़ा हुआ तो पास, और अगर ये गलत हुआ यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो फिर क्या आना चाहिए, फेल, और एंटर प्रेस कर देंगे। अब ये देखिए 45 36 से बड़ा है तो पास आ रहा है, यहाँ अगर 25 कर देते हैं, 31 कर दिया, 31 कर देते हैं तो ऑटोमेटिक फेल आ रहा है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ये इतनी सी बात जो मैंने बताई है आपको फॉर्मूला। ये सिर्फ एक ही वैल्यू के लिए इफ लगाते हैं, अगर बहुत सारी लॉजिकल टेस्ट अपने को देने हैं, यानी कि जैसे यहाँ पर 3 सब्जेक्ट हैं, यहाँ तो तीनों की वैल्यू अपने को देनी होगी, तो फिर इफ एंड यानी कि इफ भी लगाएंगे और एंड भी। देखिए किस तरह से लगाएंगे, इसको मैं डिलीट कर देता हूं अभी। यहाँ देखिए रिजल्ट में, अब ये रिजल्ट में अपन फॉर्मूला लगा करके देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले इक्वल और इफ लगाने के बाद में टैब की प्रेस करेंगे, इफ लगा दिया, अगर फिर उसके बाद में लगाएंगे एंड, AND यानी कि एंड। अगर सिंगल वैल्यू अपने पास होती तो सिर्फ अपन इफ लगाते, लेकिन अपने पास 3 वैल्यू दिखानी है, सब्जेक्ट 1, 2 और 3, तो इफ एंड, अगर और, ये अपने को लॉजिक देना है। एंड टाइप करेंगे, उसके बाद में टैब की प्रेस करेंगे। इसको समझ लेना है आपको बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए एंड के लॉजिकल देने हैं। पहला लॉजिकल क्या देंगे, अपना सब्जेक्ट 1 क्या है, C2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू किसके, 36। इसको दोबारा से देख लीजिए, इक्वल टू, इफ ब्रैकेट एंड, फिर ब्रैकेट, फिर अपन पहला सब्जेक्ट अपना क्या है 89, सब्जेक्ट 1 जो कि है C2 में, C2 यहाँ पर आ गया। अब C2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल 36, क्योंकि अपनी पास करने की कंडीशन यही है कि या तो 36 नंबर होने चाहिए या फिर इससे ज्यादा। तो C2 क्या होना चाहिए अपना, 36 से बड़ा होना चाहिए या फिर इसके बराबर। या ये एक लॉजिकल टेस्ट अपन ने लिख दिया है। इससे आगे देखिए कोमा लगा देंगे। फिर सेकंड लॉजिकल अपना क्या है, D2 यानी कि सब्जेक्ट 2, D2 यहाँ आ गया है। ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल किसके, 36 के, और कोमा प्रेस कर देंगे। इसके बाद में थर्ड सब्जेक्ट है अपना E2, ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 36। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। इक्वल टू, इफ ब्रैकेट स्टार्ट एंड, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, फिर C2 यानी कि सब्जेक्ट की पहली वैल्यू जो कि 89 है, C2 क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या फिर बड़ा होना चाहिए किससे, 36 से। फिर कोमा लगाएंगे। फिर D2 यानी कि सब्जेक्ट 2 बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किसके, 36 के। फिर कोमा लगाएंगे। फिर E2 यानी कि सब्जेक्ट 3 बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए किसके, 36 के। और इसके बाद में क्या करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, फिर कोमा लगाएंगे। अब ये हो गई हमारी लॉजिकल टेस्ट वैल्यू, यानी कि तीनों सब्जेक्ट अपन ने दे दिए, तीनों सब्जेक्ट में नंबर 36 के बराबर या उससे ज्यादा होने चाहिए। तो क्या होगा वो, अब अपन रिजल्ट देंगे। अगर ये स्टेटमेंट सही होता है तो फिर क्या शो होना चाहिए अपने को, पास। और पास लिखेंगे अपन इन्वर्टेड कोमा में, PASS और इन्वर्टेड कोमा बंद। अगर ये स्टेटमेंट सही है तो पास शो होना चाहिए और कोमा लगा देंगे। अगर ये स्टेटमेंट गलत है, ये देखिए नीचे आ गया है वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये स्टेटमेंट गलत है तो क्या शो होना चाहिए, फेल। तो इन्वर्टेड कोमा में अपन लिखेंगे फेल, FAIL और इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे। इतना करने के बाद में एंटर प्रेस कर देंगे, ब्रैकेट एक्सेल अपने आप क्लोज कर देगा। एंटर प्रेस किया और यहाँ पर डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस करेक्शन, क्या आप इसे स्वीकार करते हैं, यस पे क्लिक कर दें। अब ये देखिए यहाँ पर पास शो हो गया। अब यहाँ पर
इसको सेलेक्ट करके और ये जो प्लस का साइन है इस पर 2 बार क्लिक करेंगे तो ये नीचे तक फॉर्मूला अप्लाई अपना हो गया है। किस तरह से देखिए, कंट्रोल Z कर देता हूं मैं एक बार। यहाँ पर अपन ने फॉर्मूला लगाया, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे या तो यहाँ पर इसको ये जो प्लस का साइन आ गया है इस पे क्लिक करके नीचे ड्रैग कर देंगे यहाँ तक, तो यहाँ तक अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पास पास फेल। चलो इस पे एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देते हैं कि पास तो ग्रीन में शो होनी चाहिए और जो फेल है वो रेड में शो होनी चाहिए। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग अपनी है होम टैब में और ये है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाएंगे और टेक्स्ट डेट कंटेन इस पे क्लिक करेंगे, इसमें लिख देंगे पास। अब पास अपने को किस में शो होने चाहिए, ग्रीन में। कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे और फॉन्ट में जाएंगे, ऑटोमेटिक कलर में करेंगे ग्रीन, सेलेक्ट और ओके प्रेस। ये ग्रीन में हो गया है। अब फेल अपने को रेड में शो होनी चाहिए, तो इसमें जाएंगे टेक्स्ट डेट कंटेन और यहाँ पर लिखेंगे फेल और ये अपने को रेड में शो होनी चाहिए, तो ये रेड में आ गया है। अगर किसी को कंडीशनल फॉर्मेटिंग नहीं आती है तो पार्ट 2 में मैंने इसके बारे में बताया है, तो आप वो वहां पर जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब देखिए ये पास ये फेल, ये पास ये फेल। अब जैसे इसकी वैल्यू अपन चेंज कर देते हैं, जैसे ये पास दिखा रहा है ऊपर वाला, इसके नंबर कम कर देते हैं, जैसे यहाँ पर 23 कर दिया, ये देखिए ये फेल शो अपने आप हो गया है। अब इसके आगे देखते हैं दोस्तों, इफ और एंड। ये फॉर्मूला अपन ने लगा करके देख लिया, लेकिन इफ और का फॉर्मूला भी अपन इसमें लगा करके देखेंगे, इससे भी रिजल्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा, इसको मैं डिलीट कर देता हूं और ये इफ और फॉर्मूला से अपन इसका रिजल्ट निकाल करके देखेंगे। कैसे, इक्वल टू प्रेस करेंगे, इफ टैब की प्रेस करेंगे और उसके बाद में फिर टैब की प्रेस करेंगे। पहले अपन ने किया था इक्वल टू इफ ब्रैकेट फिर एंड फिर ब्रैकेट, अब अपन ने कर दिया और। देखिए इफ और इफ एंड में अंतर समझिए। और का मतलब तो होता है या और एंड का मतलब होता है और। यानी कि जैसे आप ये चीज मानिए कि कोई अपन काम करवाते हैं और उसमें आपसे मांगा जाता है कि आपका आधार कार्ड भी चाहिए, आपका पैन कार्ड भी चाहिए, आपकी पहचान पत्र भी चाहिए, आपका वोटर आईडी भी चाहिए, यानी कि सारी चीजें चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड और वोटर आईडी, यानी कि सारी चीजें कंपलसरी है। और में क्या होता है, या तो आधार कार्ड दे दीजिए या पैन कार्ड दे दीजिए या वोटर आईडी दे दीजिए, यानी कि इन तीनों चारों ऑप्शन में से आप कोई भी एक कंडीशन पूरी कर रहे हो तो वहां पर आपका काम हो जाएगा। तो किस तरह से होगा, देखिए इफ और यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे अपन पहला सब्जेक्ट यानी कि C2। अब C2 क्या होना चाहिए, यहाँ पर लगाएंगे अपन लेस देन किससे होना चाहिए, 36 से। इसको मैं अभी समझाऊंगा आपको, पहले एक बार ये देख लीजिए आप। C2 लेस देन 36 हो गया, ये पहली लॉजिक कंडीशन अपन ने दे दी, कोमा लगाएंगे। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट दूसरा ले लिया अपन ने D2, ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 36, फिर कोमा ले लिया। फिर तीसरा सब्जेक्ट ले लिया 36, ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 36 और ब्रैकेट क्लोज और कोमा लगा दी। अब देखिए इसमें ये फॉर्मूला किस तरह से काम करेगा। इफ अगर C2 36 से लेस है तो पहले वो सबसे पहली वैल्यू चेक करेगा C2 वाली। अगर ये 36 से लेस है तो वो आगे की वैल्यू चेक नहीं करेगा, क्योंकि अगर पहली वैल्यू ही उसको यहाँ से मिल जाती है तो फिर यहीं से वो रिजल्ट शो कर देगा, उसको फेल शो कर देगा। अगर यहाँ पर 36 से ज्यादा है तो फिर वो अगली वैल्यू चेक करेगा D2 वाली। अगर D2 को चेक करेगा, देख लेगा कि ये 36 से कम है या ज्यादा है। अगर ये भी ज्यादा है तो फिर वो अगली वैल्यू चेक करेगा E2 वाली, 37 वाली। फिर वो देखेगा कि ये वैल्यू अगर 36 से कम है या नहीं है। अगर कम होगी तो फिर वहां पर वो फेल शो कर देगा। अगर तीनों ही स्टेटमेंट इसके यहाँ पर फॉल्स हो जाते हैं तो फिर अपन वैल्यू इफ फॉल्स में जो स्टेटमेंट देंगे, जो भी फॉर्मूला अपन ने देंगे, वो फिर यहाँ पर शो कर देगा। फॉर्मूला पहले पूरा टाइप करते हैं, फिर समझना आप इसको। इफ और ब्रैकेट C2 लेस देन 36, D2 लेस देन 36, E2 लेस देन 36। अगर ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अगर तीनों में से एक भी स्टेटमेंट अगर सही आ जाता है, यानी कि कोई भी सब्जेक्ट में अगर 36 से कम नंबर आ जाते हैं तो वैल्यू वहां पर क्या शो होनी चाहिए, फेल। तो यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे फेल, FAIL और इन्वर्टेड कोमा क्लोज, यहाँ पर लगा देंगे कोमा। यहाँ पर एक भी कोमा आपको मिस नहीं करना है। अगर एक भी कोमा आपने अगर मिस कर दिया तो आपका फॉर्मूला भी कोमा में चला जाएगा। इस बात को बहुत ध्यान रखना है आपको कि कोमा आपको मिस नहीं करना है। तो स्टेटमेंट अगर सही है तो उसकी वैल्यू दे दी अपन ने फेल, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में अगर कोई भी एक सब्जेक्ट में 36 से नीचे नंबर है तो आपको उसको फेल शो करना है। अगर ये स्टेटमेंट गलत निकल आता है, यानी कि तीनों सब्जेक्ट में 36 से ज्यादा नंबर हैं, तो फिर क्या शो होना चाहिए, तो वो शो होना चाहिए पास। इन्वर्टेड कोमा में अपन लिख देंगे पास और इन्वर्टेड कोमा बंद कर देंगे और एंटर प्रेस कर देंगे। ब्रैकेट अपने आप एक्सेल क्लोज कर देगा।
यहाँ पर ओके प्रेस किया। ये देखिए पहला फेल आ गया है क्योंकि सब्जेक्ट 1 में 23 यानी कि 36 से कम नंबर है। इसको नीचे तक ड्रैग एंड डाउन कर लेंगे या फिर ये जो प्लस का चिन्ह आ रहा है यहाँ पर कर्सर ला करके डबल क्लिक कर देंगे तो ये अपने आप हो जाएगा। अब ये देखिए ये फेल आ रहा है क्योंकि यहाँ 23 है। ये पास आ रहा है क्योंकि 36 से नीचे एक भी सब्जेक्ट में नंबर नहीं है। ये फेल आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 23 है। अब ये देखिए जैसे यहाँ 23 की जगह 40 कर देते हैं, देखते हैं रिजल्ट चेंज होता है या नहीं। ये देखिए यहाँ पर पास हो गया है। तो इफ एंड इफ और ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ में नहीं आए हैं तो आप एक बार वीडियो को थोड़ा सा बैक में करके आप दोबारा से इसको समझ सकते हैं। इससे आगे देखते हैं इफ ये फॉर्मूला कहाँ पर लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे अपन ग्रेड। अब ग्रेड में इफ फॉर्मूला लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वल टू इफ टैब की प्रेस करेंगे और क्या करना है, सबसे पहली वैल्यू तो अपने को यही देनी है कि रिजल्ट में अगर पास या फेल जो भी है यानी कि L2 में अगर फेल है L2 इक्वल टू फेल, L2 इक्वल टू फेल को लिखेंगे हम इन्वर्टेड कोमा में, इन्वर्टेड कोमा बंद। ये इक्वल टू 2 बार आ गए हैं तो एक को मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ अब सही। L2 इक्वल टू फेल, अगर L2 में फेल हुआ तो क्या शो होना चाहिए अपने को, फेल ही रहेगा। अगर रिजल्ट ही फेल है तो फेल रहेगा, उसमें ग्रेडिंग शो नहीं करनी है अपने को। तो L2 इक्वल टू फेल, तो क्या रिजल्ट क्या होना चाहिए, कोमा लगाएंगे, रिजल्ट रहना चाहिए फेल, FAIL और इन्वर्टेड कोमा बंद। इसको ध्यान से समझ लीजिए। इफ L2 इक्वल टू फेल, अगर L2 में यानी कि यहाँ फेल है तो ग्रेड भी क्या रहनी चाहिए, फेल। इससे आगे कोमा लगाएंगे इफ फिर टैब की प्रेस करेंगे यानी कि कोमा दोबारा से स्टार्ट करेंगे। इफ अब यहाँ पर आ जाते हैं अपन प्रतिशत मार्क्स में आकर के अपन क्या करेंगे, ये K2 ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है। अगर ये 75 के बराबर या उससे ज्यादा है, अगर ये 75 से बराबर या ज्यादा है तो क्या करेंगे, ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 75। अगर ये वैल्यू, पहले तो ये चेक करेंगे, अगर यहाँ L2 में अगर फेल है तो फेल शो करेगा। उसके बाद में फिर ये K2 में देखेगा कि यहाँ से अगर 75 से ज्यादा परसेंटेज आ रही है तो फिर क्या शो होना चाहिए अपने को, कोमा A+। इसको समझ लीजिए। इफ L2 यानी कि रिजल्ट का ये सेल यहाँ पर फेल है तो अपने को फेल शो होना चाहिए, फिर कोमा लगाएंगे। इफ अगर K2 यानी कि परसेंटेज 75 या उससे अधिक है तो क्या शो होना चाहिए, A+, कोमा लगा देंगे। और फिर इफ टैब की प्रेस करेंगे और K2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 60, K2 ग्रेटर देन या इक्वल टू 60 या 60 के बराबर हो या फिर उससे ज्यादा हो तो अपने को क्या शो होना चाहिए, इन्वर्टेड कोमा में A। अगर 75 से ज्यादा है तो A+ शो होना चाहिए। इफ K2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, अगर 60 के बराबर या इससे ज्यादा है तो फिर क्या शो होना चाहिए, A, कोमा लगाएंगे। फिर इफ टैब की प्रेस करेंगे, K2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 45, अगर K2 45 से बराबर है या फिर इससे ज्यादा है तो क्या शो होना चाहिए अपने को शो होना चाहिए B ग्रेड उसमें दे देते हैं, B, कोमा लगाएंगे। उसके बाद में इफ टैब की प्रेस करेंगे, K2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 35, तो क्या शो होना चाहिए अपने को, C। ये देखिए दोस्तों, ये फॉर्मूला काफी लंबा हो गया है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। इफ L2 इक्वल टू फेल, अगर L2 फेल है तो फेल शो होना चाहिए अपने को, रिजल्ट में अगर फेल है तो फेल शो होना चाहिए। इफ फिर दोबारा से कंडीशन देंगे हम, इफ K2 यानी कि एवरेज परसेंटेज अगर 75 या इसके बराबर या इससे ज्यादा है तो A+ शो होना चाहिए, कोमा लगा देंगे। फिर दोबारा कंडीशन देंगे, इफ अगर K2 60 या उससे ऊपर है तो अपने को A शो होना चाहिए, फिर कोमा लगा करके फिर तीसरी कंडीशन देंगे, इफ K2 45 के बराबर या इससे ज्यादा है तो अपने को B शो होना चाहिए, कोमा लगा देंगे। फिर कंडीशन देंगे, इफ K2 35 के बराबर या उससे ज्यादा है तो अपने को C शो होना चाहिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला बार में ये देखिए, ये पूरा फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ये फॉर्मूला अपन ने लगा दिया। अब क्या करेंगे, एंटर प्रेस कर देंगे तो एक्सेल अपने आप इसका ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, यहाँ पर यस कर देंगे। ये देखिए A+ यहाँ पर आ गया है। पहले इसको नीचे तक फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। अब ये देखिए ये 79.67 इसकी परसेंटेज है तो A+ दिखा रहा है, 73 है तो A दिखा रहा है, यहाँ फेल आ गया तो यहाँ भी फेल दिखा रहा है। यहाँ देखिए 39 है यानी कि 35 और 45 के बीच में है तो C दिखा रहा है, 43 है इसकी परसेंटेज लेकिन यहाँ पर फेल आ रहा है तो यहाँ भी फेल शो कर रहा है। तो ये फॉर्मूलाज आपको समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं आए हैं तो आप दोबारा से पीछे जाकर इसको एक बार दोबारा से देख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें सीखेंगे कि चार्ट कैसे बनाते हैं,
होम टैब के जो ये ऑप्शन है, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह, ये जो भी होम टैब के ऑप्शन है इनको देखेंगे। और फ्रीज रो एंड कॉलम, यानी कि ये जो ऊपर वाली रो है ये अपने को दिखाई दे। अब क्या होता है, कई बार जैसे नीचे तक डेटा होता है तो अपन स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ऊपर वाली रो गायब हो जाती है, अपने को पता ही नहीं चलता है कि अपन किस कॉलम में क्या लिखना है। तो अपन को ये करना है कि जैसे ये फर्स्ट रो है, ये तो यहीं की यहीं रह जाए, और ये जो इससे नीचे वाली जो रो है ये स्क्रॉल होती रहे। और इसी तरह से जैसे कॉलम अगर इसको इधर सरकाएं तो ये एक पहला कॉलम यहीं पर रहे और बाकी कॉलम जो है वो लेफ्ट राइट होते रहे। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।